दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में लोकसभा देख लिया है, अब देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की स्थापना, निर्वाचन आज देखते हैं क्या है सदस्यों का। तो संसद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का यह प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा है, संसद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 के किया गया था। यानी राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। 1954 को राज्यसभा इसका नाम रखा गया। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। यानी राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। अधिकतम इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कुल सीट 245 है। अधिकतम 250 से ज़्यादा सदस्य इसमें नहीं हो सकते। सीट जो 245 है, हमने बताया दोस्तों, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 233 का निर्वाचित होता है। यानी 8 सीट केंद्र शासित प्रदेश से, 225 राज्यों से। इसको हमने बताया दोस्तों। 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस पर मतदान करते हैं, तब इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यों की जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही मतदान करते हैं। उम्मीदवार की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जो उम्मीदवार होते हैं राज्यसभा के, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, बाकी सब लोकसभा जैसा। यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए। इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, एकल संकीर्ण मत प्रणाली द्वारा होता है तथा आंशिक खुला मतदान होता है। इनका मतदान ऐसे होता है, हो सकता है, विभिन्न प्रकार से इसका होता है। यानी राज्यसभा में बताया गया कि इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। 1954 में इसको राज्यसभा का नाम रखा गया। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। 250 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है। 245 में 233 निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य को मनोनयन होता है। 8 सीट केंद्र शासित प्रदेश से तथा 225 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा से करता है। यहां तक हमने देखा। अब देखते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? जिस दल के जितने प्रतिशत वोट होते हैं, उसके उतने ही सदस्य चुने जाते हैं, उसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी 2 दल हैं, 70% और 30% दोनों को सीट मिली है, तो 70 सीट प्लस 30 सीट दोनों दलों को मिला। यानी जिस दल के जितने प्रतिशत वोट होते हैं, उतने ही सदस्य चुने। यानी 70% वोट ए को मिला, ए के 70 सीट, बी के 30 सीट। यह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसकी 2 तरीके हैं। एक है जो यूएसए में है, लिस्ट प्रणाली। लिस्ट प्रणाली यूएसए में है। यानी 4 सीट हैं तो 4 दल हैं, तो चारों 4 नाम देंगे अपना अपना कि हमारा ए नाम है, हमारा ए नाम है। यह प्रणाली है, चारों अलग अलग यहां होता है। एक और तरीका एकल संकीर्ण प्रणाली, जो भारत में है। राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों का चुनाव इसी के द्वारा होता है। तो एकल संकीर्ण मत प्रणाली क्या है? हमने बताया था प्रणाली वरीयताक्रम वाला। तो पहले राज्यसभा में देखते हैं क्या है। उदाहरण जैसे राज्यसभा में मान लीजिए राज्य में 90 विधायक हैं, 2 सीट पर चुनाव हुआ, तो कोटा बराबर विधायक प्लस 12 बटे सीट प्लस 1, यानी 90 विधायक
प्लस 2 सीट है, सीट 2 है, प्लस 1 3 हुआ, तो प्लस जब 3 हुआ 3 तरीका 9 यानी +1 रहता है यहाँ +1, तो 30 यानी 31। तो राज्यसभा में कितनी सीट हैं, तो मान लीजिए राज्य में 90 विधायक हैं, 90 विधायक बटे 2 सीट प्लस चुनाव, 2 सीट पर चुनाव +1, यहाँ भी +1। तो कोटा इनका कैसे होता, कोटा बराबर यहाँ ऐसा निर्धारित किया गया है अपने भारत में कि विधायक हैं, विधायक +1 बटे सीट +1 बराबर जितना आता है उतनी सीट राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में 90 विधायक ले लो बटे 2 + 1 + 1 यानी 31, कुल मिला के 31 सीट। राज्यसभा में सदस्य संख्या देखा जाए तो राज्यसभा के यानी जितने भी हैं 31 हैं सीट हैं, 31 सीट हैं राज्यसभा के, 31 हुआ। लोकसभा में मान लीजिए 100 सीट है तो 40, ए को 40 फास्ट पार्ट था पोस्ट से, बी को 30 पोस्ट सिस्टम, सी को 10, डी को 10, ई को 10 यानी 100 सीट हो गया इसकी, यानी इसमें मान लीजिए 31। ऐसा मतलब प्रणाली है, ये प्रणाली है ये लोकसभा और राज्यसभा की। कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है, तो यही है कि क्या सिस्टम है। तो प्रणाली इनको देखते हैं क्या है, मतदान की प्रणाली। उम्मीदवार को वरीयता क्रम दिया जाता है, इसको हमने बताया भी है, इसको फिर से भी देख लेना वो अगली वीडियो में। एक चरण, प्रथम चरण में यानी बैलेट वरीयता क्रम 1 वाले उम्मीदवार को मिलता है। यदि किसी को कोटा मत मिल गया तो वह विजेता होगा। दूसरे चरण में न्यूनतम वोट पाने वालों को दौर से बाहर कर देंगे और उसके बैलेट में वरीयता क्रम 2 के आधार पर वोट अन्य में बांट देंगे। कुल मिलाकर फिर किसी को बहुमत मिल जाएगा तो वह जीत जाएगा। तो इसमें यही हो जाता। यानी उन्हें बताया, मान लीजिए कोई स्टेट है, लोकसभा में मान लीजिए सीट, यानी उदाहरण में देखा जाए एक राज्य ले लिया जाए तो उसमें 90 विधायक हैं, 2 सीट पर चुनाव हुआ, 2 सीट पर चुनाव +1, 2 सीट पर चुनाव होता है एक में। 90 विधायकों का, 90 विधायक उस राज्य में है, उस सीट, एक सीट पर 2 विधायक का चुनाव हुआ, यानी 2 सीट पर चुनाव हुआ +1 ले लेते हैं तो 90 विधायक हो जाते हैं। 2 + 1 + 1 यानी 31, यानी 31 सदस्य लोकसभा में। कहते हैं उत्तर प्रदेश कितने सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बताओ क्या है, तो वही 31 है, 31 सदस्य हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग सदस्य होते हैं जो संसद में जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो अलग अलग सदस्य चुनकर जाते हैं स्टेट के हिसाब से। अब देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का यह एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं हो सकती, लेकिन सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, यह अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 2 वापस आ जाते हैं। प्रथम बार 1952 में लॉटरी सिस्टम से किया गया था कि 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3 यानी 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना गया, 1/3 सदस्य को 4 वर्ष के लिए चुना गया, 1/3 सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना गया था। लॉटरी सिस्टम से पर्ची डाली गई, जिसको जो मिल गई, यदि 6 वर्ष वाली मिली तो वो 6 वर्ष तक बना रहेगा, 4 वर्ष मिली तो 4 वर्ष तक बना रहेगा, 2 वर्ष वाली मिली तो 2 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद नया का गठन होगा। एक सिस्टम को बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम लाया गया था, किसी को दिक्कत ना हो, किसी के मन में अनबन ना हो, अरे हमें तो 2 वर्ष ही रख दी, उनको 4 वर्ष, उनको 6 वर्ष। इसीलिए 1952 में इस सिस्टम को अपनाया गया कि हम लॉटरी के सिस्टम से ऐसा करेंगे कि सभी लोग अपना अपना पर्चा खोलेंगे तो उनके जो है कार्यकाल का निर्धारण अपने आप हो जाएगा।
किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, ना दिक्कत होगी। इसीलिए इसी लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो है बीच में कार्यकाल देखा जाए तो बीच कार्यकाल में सदस्य का पद रिक्त यदि हो जाता है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव होगा। नए सदस्य को बचे हुए कार्यकाल को पूरा करना पड़ेगा। यानी 2 साल वाला यदि मिल गया किसी को, वह 1 साल में पद इसका रिक्त हो गया, तो जो अगला सदस्य चुना जाएगा वह नए सदस्य बचे हुए कार्यकाल को पूरा करे, यानी 1 साल का पूरा करेगा, ना कि 6 साल का। इसके बाद देखते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति देखा जाए तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो जो उपराष्ट्रपति है। इस राज्यसभा के जो सभापति इनका कार्य क्या है? लोकसभा के स्पीकर के समान है इनका कार्यकाल है। अंतर देखा जाए तो सभापति धन विधेयक प्रमाण नहीं करता, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति नहीं कर सकता। दोनों में यही अंतर है। जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता सभापति नहीं कर सकता, लेकिन सभापति धन विधेयक प्रमाण भी नहीं कर सकता। लेकिन लोकसभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। लोकसभा स्पीकर तथा धन विधेयक को पास करता है। और कुछ जो शक्तियां हैं लोकसभा की स्पीकर के समान हैं, ये सभापति की यानी पदेन सभापति की। अब देखते हैं उपसभापति। राज्यसभा के कुछ उप सभापति हैं। राज्यसभा में से ही चुना जाता है। सभापति की अनुपस्थिति पर वह कार्य करेगा। राज्यसभा में तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति एक सदस्य को नामित कर सकता है। दोस्तों, हमने देख लिया राज्यसभा। तो अगली वीडियो से हम संसद पे चर्चा करेंगे। संसद पे दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।